ठीक है, मैंने बता दिया है क्या करना है आपको, टीचर भी बता दिया है मैंने, टीचर भी बता दिया है, और आपको कहाँ से क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। उन टीचर से पढ़ने के बाद किसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, किस ऐप पे जाके, अगर आपको बुक नहीं लेना है तो उस ऐप पे जाइएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी भरपूर कर पाएंगे। इस वीडियो के बीच में मैं बता चुका हूँ, तो वीडियो पूरी देखना तभी समझ में आएगी, ठीक है। टीचर भी बता दिया है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है वो भी मैंने बता दिया है। इसमें रीजनिंग आपकी उस टॉप लेवल पर पहुँच जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। और यूपी पुलिस और UPSI की रीजनिंग आप जानते हो SSC से हटके है। जे लंबे यूपी पुलिस UPSI में क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, पैराग्राफ दिया होता है, उसमें आपको छांटना होता है, सब कुछ करना होता है, तो काफ़ी अच्छी रीजनिंग आती है यूपी पुलिस एंड UPSI में। मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। तो आज मैं रीजनिंग के लिए वीडियो लाया हूँ। काफ़ी कमेंटें थी कि भैया मेरी रीजनिंग बहुत गलत हो रही है, क्योंकि यूपी पुलिस और UPSI इसकी रीजनिंग थोड़ी अलग होती है। आप SSC से कंपेरिजन करेंगे तो जो यूपी पुलिस एंड UPSI है इसकी रीजनिंग बिल्कुल ही अलग होती है। मतलब आप देखेंगे इसमें सिलेक्शन चैन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या अन्य भी मतलब वो काफ़ी लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, पढ़ने में समय लगता है। तो कम्प्लीटली वीडियो मेरी इसी के ऊपर रहेगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस किसी को भी मैं वीडियो बना भी चुका हूं पॉलिटी की, ये मेरी पॉलिटी की PDF है, और पॉलिटी की सारी PDF अगर जिसको चाहिए है, और ये हिंदी साहित्य की कंप्लीट PDF मैंने डाल रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें टेलीग्राम का चिन्ह मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उसमें क्या है, ये PDF जो है इसकी पूरी मैंने कॉपी उसमें डाल रखी है PDF फॉर्म के रूप में। तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत अच्छी ये पॉलिटी है, इसमें कोई भी पॉइंट स्किप नहीं है। और हिंदी साहित्य की ज़बरदस्त मैंने उस पर भी PDF डाल रखी है टेलीग्राम लिंक पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगी। तो अब चलिए बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें होती है प्रैक्टिस। देखिए इसमें ऐसी रीजनिंग आती है यूपी पुलिस एंड UPSI में, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल ज़्यादा होते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आपको लगता होगा कि लैंग्वेज वाले सवाल आपने देखे होंगे कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और घुमाने वाले सवाल होते हैं। मान लो कोई अंक बड़ी संख्या दे दी जाती है, पर उसमें पूछा 7 के पहले सम संख्या हो, उसके बाद विषम संख्या हो, इस प्रकार से पूछी जाती हैं संख्याएँ, तो वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। अगर आपने बारीकी से रीड नहीं किया तो यकीन मानिए आप फंस जाएंगे। ये रीजनिंग का अनुभव है, अनुभव का जो बच्चे देते होंगे, आप में से भी जो भी कोई देता होगा, आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से रीजनिंग आती है। और मेरे खुद हमेशा मैथ्स में मेरे नंबर ज़्यादा रहते हैं, गणित में, और रीजनिंग में कम ही रहते हैं। मतलब जितना भी स्कोर बनता है उसमें रीजनिंग में कम होते हैं। उसका सीधा कारण है कि टाइम मैनेजमेंट और लंबी लैंग्वेज के सवाल होना, जितनी भी पढ़ लो कम ही रहता है। जिसके ज़्यादा ही कम रहते हैं उसे सोचने की बात है। मान लो SI में 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो 40 में से कम आपको 35 तो करने ही चाहिए। और वही 35, 34, 33, 34, 35, 36, 37 ये मेरा भी स्कोर रहता है। लेकिन जिसके और भी ज़्यादा 28, 27 इस तरीके से स्कोर बनता है, तो उन्हें सोचने की ज़रूरत होगी। कुछ टॉपिक इसमें फिक्स होते हैं, जैसे कि आप रैंकिंग वाला देख लीजिएगा, आएगा एक रैंकिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 10वां स्थान इतना है, पीछे से इतना स्थान बदल देते हैं, इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। उसके बाद कौन से सवाल आते हैं, एक लैंग्वेज दे रखी होगी, कोई पैराग्राफ दे रखा होगा रीजनिंग में, आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फिर उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा, उसमें समय लगेगा। फिर एक नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें लिखा होगा कि मतलब वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बस उसी के बारे में ऊपर ढूंढना पड़ेगा। नीचे लिखा होगा कि सभी क्वेश्चन सत्य हैं, मतलब सभी सत्य है या असत्य है, या बिल्कुल निश्चित रूप से असत्य है या निश्चित रूप से सत्य है, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। आपने देखा होगा, जो भी लगाता होगा मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो थोड़े इसमें कोई आपकी ट्रिक नहीं चलेगी, कोई भी कुछ नहीं चलेगा। इसमें आपको वो पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर जब आप वो पैराग्राफ पढ़ लेंगे तभी रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये यूपी पुलिस UPSI इनको मतलब इनके अलावा जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं उनसे इनमें बस ये डिफरेंट है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन रहता है और बच्चे मतलब समय वहाँ पे गंवा जाते हैं। आगे अच्छे क्वेश्चन मतलब सरल भी क्वेश्चन होते हैं, वो छूट जाते हैं कभी कभी। तो बस यही है कि सबसे ज़्यादा देखो रीजनिंग में सबसे बड़ा फैक्ट है प्रैक्टिस जितनी कर पाओ आप, जितनी प्रैक्टिस कर पाओ, बस वही खेल है। अब बाकी बुक्स वगैरह टीचर वगैरह ठीक है। अगर कोई टीचर एक मतलब पढ़ना है आपको, तो एक टीचर को चॉइस कर लीजिए अपने हिसाब से। और मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं एक टीचर बता दे रहा हूँ रीजनिंग के लिए, ख़ास तौर से वो रवि पी तिवारी सर, उनका रीजनिंग का आप बैच ले लीजिएगा। वो जो डांडी वाले सर हैं, आपने देखा हो रवि पी तिवारी सर डालेंगे तो उनका रीजनिंग का बैच अच्छा है। मैंने उनसे रीजनिंग पढ़ी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की पढ़ाते हैं। हालांकि मैंने उनकी बुक नहीं ली है, बुक मैंने किसी नहीं ली है, बस मैंने वहाँ से उनकी क्लासें ले ली। और प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मैंने टेक्स्ट बुक हो गया या गगन प्रताप सर का टेस्ट रैंकिंग हो गया, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा डायरेक्ट गए उससे उसमें खोला और बस उसी चैप्टर का मैंने मॉक टेस्ट दे डाला। इस
इस प्रकार से मैं देता हूँ। तो जिस किसी को कि भाई की ये क्वेश्चन हो कि प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो आप बुक से भी ले सकते हो, कोई डाउट नहीं। बुक्स भी उन्हीं की ले लीजिएगा हमारे हिसाब से। रवि पी तिवारी सर हैं जो पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर डालेंगे, यूट्यूब पे भी उनकी क्लासें पढ़ी हैं, पहले एक बार पढ़ के देख लेना किस तरीके से पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो उनकी बुक्स है, बुक्स भी आप मंगा सकते हैं। हालांकि मैंने बुक्स नहीं मंगाई है, झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं आपके सामने। तो यही है सब, बात बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और भी टीचर पीयूष बरसले सर हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे टीचर आप अपने हिसाब से चॉइस कीजिएगा। संदीप सर RW वाला संदीप सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, ठीक है। राहुल सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग। बात बाकी आपकी चॉइस रहेगी। मैंने तो बता दिया, रवि पी तिवारी सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर है रीजनिंग के लिए। सभी टीचर सही हैं, बस आपको क्या समझ में आ रहा मैटर ये करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, टीचर हो गया। और प्रैक्टिस के लिए क्या बता दिया मैंने, प्रैक्टिस के लिए बताया कोई बुक ले लीजिएगा उन्हीं की, या किसी की भी बुक ले लीजिएगा। अगर बुक भी नहीं आप लेते हो तब भी काम चल जाएगा। आप क्या करेंगे, जो गगन सर का टेस्ट रैंकिंग ऐप है उस पे जाएंगे, टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी रीजनिंग आपको वहाँ मिल जाएगी। जो भी मान लें ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा है तो वहाँ पे टेस्ट रैंकिंग पे जाइएगा और ब्लड रिलेशन मतलब उस पर लॉगिन वगैरह कीजिएगा। अब जब आप टेस्ट पे पहुँच जाएंगे तो सारे फ्री में पड़े हुए हैं। यही आप टेस्ट बुक पे जाएंगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। टेस्ट रैंकिंग जो है गगन प्रताप सर का ऐप है, उस पर आप जाएंगे तो उसमें आपको फ्री सारा कंटेंट मिल जाएगा। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट अपना दे सकते हैं। किसी भी चैप्टर का चैप्टर वाइज दे सकते हैं, फुल मॉक भी दे सकते हैं। UPSI के उस पर लगभग 62 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, ये ख़ास तौर से बात ध्यान रखना। और UP पुलिस के भी पड़े हैं, आप फुल मॉक भी दीजिए, इंडिविजुअल भी मॉक दीजिए। इस तरीके से जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए रीजनिंग तो प्रैक्टिस ही मांगती है। रीजनिंग है, मैथ्स वगैरह ये सब आपको क्या प्रैक्टिस मांगते हैं। बाकी मैंने इतना बता दिया आपको। रीजनिंग में आपका स्कोर हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा बनना लगेगा। इसके लिए फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि रीजनिंग जो है देखिए आउट ऑफ 100 में से 100% तो बहुत ही मुश्किल है रीजनिंग में। गणित में कर सकते हो नो डाउट, मैथ में आप कर ले जाओगे नो डाउट, लेकिन रीजनिंग में भाई साहब मान लो कोई उन्होंने सीरीज ही दे दी अटपटी तो बस हिल के पड़े हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, वो नहीं गणितीय संख्याएँ आती हैं और बीच में क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग चला जाता है। कभी कभी पैराग्राफ इतना बड़ा दे देते हैं, ठीक है, सिलेक्शन चयन वाले दे देते हैं, क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। बैठक व्यवस्था दे देंगे आपको, ठीक है, उल्टी दे देंगे, दक्षिण की तरफ बैठे उत्तर की तरफ बैठे, इस तरीके से बता देंगे, ठीक है। और लाइन वाले क्वेश्चन दे देंगे, उत्तर की तरफ देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको सेटलमेंट करना होगा। इसमें लगता है भाई साहब समय का सब खेल है। यदि रीजनिंग और मैथ में आप टाइम बचा लेंगे तो स्कोर बहुत ही अच्छा मतलब आपका हो जाएगा। और रीजनिंग मांगती है समय और मैथ मांगती है समय। रीजनिंग यही है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। मैंने बता दिया है क्या करना है आपको, टीचर भी बता दिया है मैंने, टीचर भी बता दिया है। और आपको कहाँ से क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। उन टीचर से पढ़ने के बाद किसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, किस ऐप पे जाके, अगर आपको बुक नहीं लेना है तो उस ऐप पे जाइएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी भरपूर कर पाएंगे। इस वीडियो के बीच में मैं बता चुका हूँ, तो वीडियो पूरी देखना तभी समझ में आएगी, ठीक है। टीचर भी बता दिया है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है वो भी मैंने बता दिया है। इसमें रीजनिंग आपकी उस टॉप लेवल पर पहुँच जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। और UP पुलिस और UPSI की रीजनिंग आप जानते हो SSC से हटके है। जे लंबे UP पुलिस UPSI में क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, पैराग्राफ दिया होता है, उसमें आपको छांटना होता है, सब कुछ करना होता है, तो काफ़ी अच्छी रीजनिंग आती है UP पुलिस और UPSI में। तो कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैंने सारी बातें इस वीडियो में बता दी हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज कमेंट क्वेश्चंस हो इसमें पूछिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के सारे जवाब देता हूं। क्योंकि बड़ा यूट्यूबर जो भी है आपके कमेंट पढ़ता ही नहीं है और जवाब भी नहीं देता हो। मैं आपके एक क्वेश्चन मतलब पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में डाल दीजिएगा। तब तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।